मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में भारी बवाल हो गया है। उनके घर के बाहर समर्थकों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी से पहले सीएम केजरीवाल का कैसा रिएक्शन था वो आपको इस खबर में दिखाएंगे। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी से बचने को लेकर दायर याचिका भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी और इसके कुछ ही देर बाद ईडी की टीम केजरीवाल के आवास पर 10वां सम्मन देने पहुंची। अधिकारी केजरीवाल के घर की तलाशी ले रहे थे। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद 9 बजे गिरफ्तारी की कार्रवाई कर दी। उसके तुरंत बाद पूरी दिल्ली में आप समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन खबरों की माने तो ईडी की पूछताछ के बाद जब गिरफ्तारी होने लगी तो केजरीवाल अपनी पत्नी से लिपट लिपट कर रोए। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि जब ईडी की टीम समन लेकर पहुंची थी तो सिर्फ ये कहा जा रहा था कि उनसे पूछताछ की जाएगी, घर में जांच की जाएगी, सर्च वारंट लेकर आए थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है उनकी गिरफ्तारी हुई तो वो हक्के बक्के रह गए। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने यह ऐलान कर दिया है कि ईडी ने भले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई 2 राय नहीं है। आप कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। वहीं दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है न उनकी सरकार को।
अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला करिए, उनकी नीति और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए। यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दिन रात दबाव है। एक मुख्यमंत्री जेल में डलवा दिए गए हैं। अब दूसरे मुख्यमंत्री को भी जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। ऐसा शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। फिलहाल पूरी दिल्ली में आप नेताओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। गिरफ्तारी के बाद ईडी हेडक्वार्टर में सीएम केजरीवाल का मेडिकल करवाया जा रहा है और कल उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश होने के पहले भी उनका मेडिकल करवाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, वो वाकई चौंकाने वाली घटना है।